कड़ी पत्ते के पौधे को ज़्यादा लंबा और घना करने में ये 1 चम्मच चीज़ बहुत ही मदद करने वाली है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने करी लीव्स के प्लांट को किस तरीके से हरा और घना बनाकर सालों भर रख सकते हैं। करी पत्ता पर बहुत सारे वीडियोज़ मैंने शेयर किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों की क्वेरी है कि मीठे नीम का जो पौधा है उसकी पत्तियाँ सूखी और बेजान सी हो रही हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर पौधा जो है बहुत सालों से एक ही जैसा है, कभी भी बढ़ नहीं रहा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो करी लीव का प्लांट होता है, इसे 3 से 4 घंटे धूप की ज़रूरत पड़ती है। जैसी गर्मियाँ अभी जून में पड़ रही थीं, उस तरीके की गर्मी में सभी के पौधे मुरझाने लगे थे। लेकिन जिन्होंने शेड में रखा होगा या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखा होगा, उनके पौधे निश्चित तौर पर बच गए होंगे। करी लीफ जो होता है, ये एक पेड़ का रूप ले लेता है यदि आप इसे ज़मीन में लगाते हैं। यदि आप इसे गमले में लगाते हैं तो कभी भी 8 से लेकर के 12 इंच के बीच के गमले में लगाइए। बहुत छोटे गमले में ये पौधा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन फिर ग्रोथ एक टाइम पर रुक जाती है, क्योंकि नीचे से जो रूट बाउंड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सॉइल। सॉइल किस तरीके की आपने बना रखी है, उस पर डिपेंड करता है आपके पौधे की ग्रोथ। जब हम अपने सभी पौधों को पानी देते हैं तो हमें लगता है सभी पौधों की सॉइल गीली है और सबको पानी दे देना चाहिए। ऐसे में हमारे कई पौधे हैं जो खराब होने लगते हैं, खासकर करी लीव का जो प्लांट है। इसे यदि आप डेली वाटरिंग करेंगे तो ये पौधा निश्चित तौर पर पत्तियों को गिराने लगता है, पत्तियां रूखी बेजान सी हो जाती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि पत्तियां ब्लैकिश आने लगती हैं, काली काली पत्तियां निकलने लगती हैं। तो करी लीव के प्लांट को कभी भी डेली वाटरिंग नहीं करना है। गर्मियों में 1 से 2 दिन के गैप पर, बरसातों में यदि बरसात का पानी इसमें जा रहा है तो आप बिल्कुल इसे छोड़ दीजिए। सॉइल जब एकदम ड्राई होती है तब पानी दीजिए, और सर्दियों में कम से कम 1 से 1.5 वीक के गैप पर आप इसे पानी देंगे। डेली पानी कभी भी नहीं देना है। हाँ, टेम्परेचर यदि 40 डिग्री अबव है तो आप एक बार किसी भी एक टाइम में, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, एक टाइम में आप इसे पानी दे सकते हैं। अब अगली चीज़ ये है कि इसको घना किस तरीके से बनाना है। देखिए, ये जो स्टेम आपको दिख रही है, ये यदि 6 महीने पुरानी है तो बहुत आराम से स्प्रिंग में या अभी बरसातों में आप इसकी डीप कटिंग कर सकते हैं। करी लीव का जो प्लांट होता है, ये यदि ऊपर से आप कट करते हैं स्टेम के पास से, या ऊपर से 1-2 इंच काटते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें न्यू स्टेम निकलने लगती है। तो न्यू स्टेम को लेने के लिए आपको प्रूनिंग करनी पड़ती है, जो अभी आप कर सकते हैं। साल में 2 बार कर सकते हैं, बरसातों में और फ़ैब के अंत में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप जब कभी हार्वेस्ट कर रहे हैं लीव्स को, करी लीव्स को, तो आप ऊपर से कभी भी कट नहीं करेंगे। हमेशा नीचे से इसके पत्तों को कट करेंगे, तो ये आपके पौधे को घना बनाने में भी हेल्प करेगा, शेप एंड साइज़ भी सुंदर लगेगा। और ऊपर से यदि आप हार्वेस्ट करते हैं तो नीचे के कुछ पत्ते छूट जाएंगे और ऊपर की ग्रोथ होने लगेगी। तो ये सही तरीका नहीं है। एक चीज़ और है कि यदि आप पत्तों को नाखून से तोड़ रहे हैं तो कभी भी इस तरीके से ना तोड़ें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली हम जाते हैं और ऐसे ऐसे कड़ी पत्ते के पत्तों को निकाल लेते हैं। ये तरीका बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक हानिकारक तरीका है। इस तरीके से करने से कई बार जड़ें हिलती हैं यदि पौधा न्यू है, और ये जो स्टेम दिख रहा है, ये स्टेम सूखने लगेगी। तो इसका राइट वे यही है कि आप हमेशा स्टेम को कट कर लें। जहाँ से आपको लेना है पत्ते को, उस जगह के इस पतले से ब्रांच को कट कर लेंगे, क्योंकि इस ब्रांच पर कभी भी फिर से ग्रोथ नहीं होगी और इस पर वापस से पत्तियां नहीं आएंगी। तो कट करना ही बेस्ट सॉल्यूशन है। अब अगली चीज़ ये है कि यदि आपके पौधे के पत्तियों पर फंगस या फिर ब्लैक माइट्स का अटैक हो गया है, जो कि अक्सर हो जाता है, तो आप कोई भी फंजिसाइड या 1 चम्मच हल्दी लेकर के आप पानी में डालकर स्प्रे कर दीजिए। इससे बहुत हद तक राहत हो जाता है। अब इन पत्तों का एक यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों को बालों की प्रॉब्लम है, वो नारियल के तेल में डालकर इसके पत्तों को अपने बालों में लगा सकते हैं। इससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और करी लीव्स को खाने में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जायका तो जाहिर है बढ़ाता ही है। अब आपको क्या करना है अभी बरसात में,
थोड़ी सी हल्की गुड़ाई ज़रूरी है। देखिए बारिश हो रही है फिर भी मेरे पौधे की सॉइल देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की सॉइल को रखना है। यदि न्यू प्लांट लेकर के आप आ रहे हैं तो हमेशा 50% गार्डन सॉइल में आप 30% के करीब सैंड या इसको भुरभुरा बनाने के लिए जो भी चीज़ उपलब्ध है आपके पास वो डालिए, और किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को डाल सकते हैं। यदि आपके पास किचन वेस्ट से आप खाद तैयार करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर काऊ डंग मैन्योर या गाय के गोबर वाली सड़ी हुई खाद जो आराम से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। कहने का मतलब है कंपोस्ट में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है तो इनके पत्तों को लश ग्रीन बनाने में वो हेल्प करता है, और ये ऐसे पौधे नहीं हैं जिन्हें कि बार बार फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है। तो एक बार यदि स्टार्टिंग में आप अच्छे से खाद दे करके और पौधे को लगा देते हैं तो फिर 6 महीने तक आपको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये आप 3-3 महीने पर इस्तेमाल करेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं लश ग्रीन पत्तियों को लेने में, या फिर किसी भी कीड़े वगैरह का अटैक हो गया है तो उससे भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। आप इसे 1 चम्मच पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं, और जिससे कि आपका पौधा बहुत ही लश ग्रीन हो जाएगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कंपोस्ट। किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को 1 चम्मच महीने में एक बार यदि आप दे देते हैं तो आप देखेंगे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, स्टेम भी मोटी हो रही है और लश ग्रीन पत्तियां आ रही हैं। और बरसात इसके ग्रोथ का ही टाइम है। सिर्फ सर्दियों में इसे बचा करके रखना होता है, क्योंकि सर्दियों में इसके जो पत्ते हैं वो अक्सर झुक जाते हैं, काले होने लगते हैं और पौधा खराब होने लगता है। सिस्टमेटिकली खाद देंगे तो ग्रोथ अच्छी ले पाएंगे। ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसे आसानी से आप नर्सरी से ले सकते हैं, और एप्सम सॉल्ट खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। जिन्हें चाहिए वो ले सकते हैं उस लिंक को क्लिक करके। ये जो दोनों खाद है ये देने के बाद आप ऊपर से पानी दे दीजिए। पानी देने का भी एक टेक्निक होता है। सॉइल में आप तब तक पानी दीजिए जब तक कि आपको नहीं लगता है कि ड्रेनेज से 1 या 2 बूंद पानी निकलने लगी है। बहुत ज़्यादा ड्रेनेज से पानी निकल जाएगा तो फिर आप जो खाद दे रहे हैं वो खाद भी साथ में निकल जाएगा। इसलिए पानी इतना दीजिए कि ड्रेनेज के नीचे आपको थोड़ा सा पानी दिखाई पड़ने लगे। देखिए, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पानी देने के पहले आपके सॉइल की प्यास इतनी होनी चाहिए कि पानी देते ही सूख जाए, जैसे मेरे गमले में आपको दिख रहा है। और जैसा मैंने बताया, इस खाद को देने के बाद आप इसे सनलाइट में रख दीजिए और फिर आप देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मॉर्निंग की सनलाइट ज़रूरी है, लेकिन जुलाई के बाद आप इसे पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। अप्रैल से जून तक में सुबह के धूप में रखिए और दोपहर के धूप से बचा करके रखिए। देखिए इस तरीके से ड्रेनेज से पानी नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि इतना पानी हमने दिया है कि जड़ों तक पानी पहुंच गया है। सिर्फ ऊपर ही ऊपर यदि पानी दे देते हैं और मिट्टी सख्त है और आपने पानी दे दिया तो ऊपर ही पानी रहता है। कभी आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, नीचे भी नहीं जाता पानी। जो सॉइल भुरभुरी होती है उसी में पानी नीचे तक जा पाता है।